अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, एक थोड़ा सा मैंने आपको स्कैम अलर्ट देना है। अजरबैजान के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं अजरबैजान जा भी रहा हूँ। अजरबैजान के बारे में मुझे कुछ मेरे फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने एक बात बताई है कि वहाँ पे अक्सर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो प्रॉपर्टीज आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टीज बेसिकली उतने की है नहीं। वो क्लेम करते हैं कि जी $1,00,000 की प्रॉपर्टी, वो एक्चुअली $40,000 की प्रॉपर्टी है। और बड़ी ठीक ठाक उनका एक ग्रुप जो है वो ये काम कर रहा है। और जब आप वो कोई प्रॉपर्टी इस तरह ले लेते हैं तो फिर वो आपके गले पड़ जाती है, और फिर वो दोबारा आप बेच भी नहीं सकते, और उसकी ज़्यादा वो वैल्यू नहीं बनती। हम बिल्कुल डिफरेंट बात लोगों को कह रहे हैं। लेट मी मेक इट क्लियर वंस अगेन। मैं अजरबैजान जो लोगों को कह रहा हूं कि आप खुद ट्रैवल करें। आप खुद अपने बैंक अकाउंट में एक जो अमाउंट है, जो कि तकरीबन $30,000 अमरीकी बनती है, 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली बनता है, उसको अपने बैंक अकाउंट में डालें। अपने नाम से बैंक अकाउंट है। 9% बनात के ऊपर फिक्स्ड वो इनकम भी दे रहे हैं आपको। आप वो भी उसके अंदर लें, उस डिपॉजिट में। और डॉलर के अगेंस्ट 2027 तक उनका रेट फ्रीज है, यानी जितने वो समझिए कि जितने डॉलर हैं वो उतने डॉलर ही हैं आपके। जब चाहे उसे कन्वर्ट करा के उसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये आपने बैंक डिपॉजिट जब दे दिया है, उसके बाद आपने उसकी रसीद लेकर वकील के पास जाना है, और वो आपको जो है वो बिजनेस लाइसेंस लेके देगा। और उस बेस पे फिर आप कोई भी प्रॉपर्टी रेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लोग बेवकूफ़ हमारे यहाँ बनते इस तरह हैं, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट वो देखते हैं। 25 से 30% तक बिल्कुल वहाँ प्रॉपर्टी में गेन है, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं है जो बताई जा रही है। वो बाकू के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे, मेन एरिया में लेंगे, वहां पे गेन मिलेगा। गांव में देहात में थोड़ी उसने गेन मिलना है। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग जल्दी इससे लालच में मुंह उठा के कोई भी काम शुरू कर देना। पाकिस्तानी तो बेताब होते हैं कि लुटे कोई तो लुटने आ जाए। हम जो बात आपको बता रहे हैं ये टोटली डिफरेंट है। हम आपको ये बात बता रहे हैं कि आपने अपने बैंक अकाउंट में, जैसे आप फ्रीज, अब आप वहां जाते हैं, फर्ज करें वहां 50 से 80 हज़ार रुपए महीने पे फ्लैट किराए पे, पाकिस्तानी रुपयों में बता रहा हूँ, मिल जाता है। आप वहां चले गए, आपने वहां पे एक फ्लैट किराए पे ले लिया। आपने महीना अपने पॉइंट्स देखे, 2 महीना अपने पॉइंट्स देखे, 1.5 लाख आपने किराया दिया, 1.5 लाख आपने खाया पिया, बिजली का बिल दिया, 2 कर लेंगे, बहुत फैंसी ले लेंगे, 3 कर लेंगे। तो आपको 2-3 लाख रुपए वहां पे खर्च किए, चूंकि आपके पास ऑलरेडी वीजा है, बिजनेस लाइसेंस है, हर चीज है। अगर आपको चीजें समझ में आए तो उन्हें शुरू में आप हमेशा रेंट पे लें। कहीं कोई दुकान लेनी है वो भी रेंट पे लें। सीइंग इज बिलीविंग। मैं स्टॉक मार्केट में भी लोगों को यही बात समझाता हूँ। मैं किसी भी नए काम में लोगों को ये बात समझाता हूँ। एरिक रीज की किताब है लीन स्टार्टअप, वो किताब भी पढ़ी। अब एक बंदा, हम हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि वो यहाँ से फ्लाई करके गया, उसने 1 करोड़ रुपया मनात में डिपॉजिट कराया बैंक को, उसके वकील ने प्रोसेसिंग कर दी। ही इज़ अ फ्री बर्ड। वो चाहे तो अगली फ्लाइट के ऊपर बैठकर वापस आ जाए। वो 2 साल तक अपना वहाँ पे ऐसे ही आ जा सकता है। उसके पास बिजनेस है, बिजनेस वीजा है। फिर उसने अगर उसे आगे पीआर पे ले जाना है और फिर आगे अगले स्टेप में वो सारे, तो फिर बाद की बातें। यानी 2 साल वो जो मर्जी काम करे, जो मर्जी इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, ई कॉमर्स का स्टोर चलाए, वट एवर ही वॉन्ट टू डू ही कैन डू देयर। आप कभी भी किसी के कहने पर कोई प्रॉपर्टी मत खरीदे, मेरे कहने पर भी मत खरीदे। इससे ऊपर तो कोई बंदा बात नहीं कह सकता। आप सीइंग इज बिलीविंग। ना मेरे कहने पे कोई शेयर खरीदें, ना मेरे कहने पे कोई प्रॉपर्टी खरीदें, ना मेरे कहने पे कहीं इन्वेस्टमेंट करें। आप उसको खुद समझें। मेरे से अक्सर लोगों का गिला ये होता है, वो ये कहते हैं कि मैं उनको उनको मैं बताऊं, मैं उन्हें साबित करता हूं, कैलकुलेशन देता हूं, रास्ता दिखाता हूं कि ये बैठो मेरे साथ, इस शेयर को एनालाइज करो, ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, क्या अक्ल इसकी गवाही देती है कि हमें इस कीमत पे उसे खरीदना चाहिए। यही फार्मूला बिजनेस का है, यही फार्मूला प्रॉपर्टी का है। क्यों ब्लाइंडली लोगों के पीछे लग के प्रॉपर्टियां लेते हो? ना वहां की जबान समझते हो, ना वहां के कॉन्ट्रैक्ट समझते हो। आप वहां पे पैसा एक बार डाल दोगे, आप बर्बाद हो जाओगे, दोबारा नहीं आप वो प्रॉपर्टी बिकेगी। देखिए, इसमें अजरबैजान का कसूर नहीं है। अभी कुछ अरसे बाद आपको बहुत लोग यहाँ पे रोते धोते मिलेंगे। जो कुछ इस्लामाबाद में बिल्डर्स ने उनके साथ किया है, वही वो अजरबैजान में बिल्डर्स उनके साथ कर रहे हैं। भाई, अकल के अंधो, खुदा का वास्ता है, हर वक्त लुटने के लिए तैयार ना फिरते रहा करो।
अपने दिमाग को, ये जो है वो ग्रे मैटर अगर आपके पास है, दो कानों के दरमियान में अगर भूसा नहीं भरा हुआ, तो खुदारा सुन लिया करो किसी की और वेरीफाई करके काम करो। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मुझ पर ट्रस्ट ना करो, इस ऊपर कोई बात नहीं है। कोई मेरा दोस्त हो, मेरा जानने वाला हो, मेरा भाई हो, कोई हो, आपने फार्मूला अपना पक्का रखना है कि अपनी तस्दीक करनी है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर इससे भी पहले आपने एनालाइज करना है, तो पहले आप वहां पे जाएं और जाकर एक स्टडी ट्रिप बनाई। 2.25-2 लाख रुपए की टिकट है, 1.5-1.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा आने जाने में। किसी होटल रेस्ट हाउस में ठहरे, वहां पे जाकर आप देखें। अगर आप माशाल्लाह अल्लाह ने आपको पैसा दिया, वसत है, तो सीधा ही फिर अकाउंट उसी ट्रिप पे खोल ले, या आप अब्बा जी को कह सकते हो कि अब्बा जी पैसे भेज दो, मैं अकाउंट खोलना अपना। वो पासपोर्ट की कॉपी से अकाउंट खुल जाना है बैंक में। इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम। अब आपका पैसा आपके कंट्रोल में है, आपको 9% इन टर्म्स ऑफ डॉलर ही हुआ ना घुमा के, आपको वो भी मिल रहा है, प्रॉफिट भी। अब आप आराम से सुकून से, चाहे किसी के साथ बैठे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके, हम वहाँ यही काम करने जा रहे हैं कि वकील और जो बेसिकली वहाँ पे कंसल्टेंट हैं, मैं खुद कंसल्टेंट हूँ। मेरी मुझे देखने से पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाई है कि हु इज़ जवाद हफीज, वो देख लो, प्ले लिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। तो ऐसे सड़क पे जाता कोई भी बंदा आपको तोता मैना की कहानियां सुना देता है बगैर किसी वेरिफिकेशन के, आप लोग चल पड़ते हो उसके पीछे। डोंट डू इट। तो इस स्कैम अलर्ट है, बाद में जब आपने अपना नुकसान करना है, मेरा भी 1 करोड़ का नुकसान हुआ था, नीचे लिख दोगे आप उसका, मेरा 10 करोड़ का। ओ भाई, ये तुम गधे हो, अब तुम पैदा ही नुकसान उठाने के लिए हुए, तो हम क्या करें? चाहे वो स्टॉक मार्केट में 6-8 वाले बाबा जी ढूंढ लो, हरा काम में ना खरा ढूंढ लो, चाहे खीर मीन बिजनेस ढूंढ लो, तुम फ्रॉडियों को ढूंढते हो। फ्रॉडियो तुम्हें नहीं ढूंढते, ये कौम फ्रॉडियों को ढूंढती है। फिर टीवी पे आ जाती है, मैं बेवा हूं, मैंने ये। भाई तुम लालची बेवा हो। अपने जो भी विक्टिम आप बनते हैं ना, उसके अंदर ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमर्स में लालची, ग्रीडी, ग्रीड इज अ कर्स, ये मुहावरा मैंने नहीं बनाया। कि लालच बुरी बुला है, लालची कुत्ते की कहानी। वो जो पानी में उसने दूसरे हड्डी झपटने के लिए, बोटी झपटने के लिए बोला, तो पानी में उसकी बोटी गिर गई। तो ये पाकिस्तानियों को पता नहीं कब अकल आएगी, ये खुद बेईमान है और दूसरे को दाव लगाना चाहते हैं। ये फी नहीं पे करना चाहते कंसल्टेंट की, मुफ्त में दाव लगाना चाहते हैं। फिर जब इनको जब फीस बिल पड़ता है, तो वो सारा ही जाता है इनका। पहले पहाड़ियों को, जब भी आप इस्लामाबाद में लोग डालते फिर रहे हैं, पहले पहाड़ों के ऊपर लोगों ने आपको मट्टी बेच दी है बेवकूफ बना के। 25-25 अरब, 80-80 अरब रुपया लेके यहाँ से वो उड़ गए हैं, सरमाया चला गया भाईजान। अब आप दफ्तरों के चक्कर लगाते रहें। और बिल्डर्स का आपको मैं सबसे, जो इस वक्त होने जा रहा है, इधर लाहौर में 47 बिल्डिंगें एक पार्टी की खड़ी है, डेस्परेटली वो मर रहे हैं इस वक्त के, कहीं से उन्हें पैसा मिल जाए। अब बिल्डर की ट्रिक क्या होती है? बिल्डर ने ये करना है कि आपसे फर्ज करें 1 करोड़ में उसने डन किया है फ्लैट, अब उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, उसको 1.5 में घर पड़ रहा है। क्योंकि पिछले जब ये शुरू हुए प्रोजेक्ट, ये कोई एक दिन में तो नहीं बन जाती बिल्डिंग। उसमें आप रेट देख लो, डॉलर का क्या था, सीमेंट का क्या था, रेत का क्या था। अब आपसे वो मिसना बन के किस्तें जमा करवाई जा रहा है, उसने आपको डिलीवर नहीं करना। जितने पैसे आप लोगों से निकल रहे हैं वो उसने निकालने हैं, वो पैसे उसने कैश करने हैं। प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उन्होंने, वो कैश करके वो पाकिस्तान से पैसा उन्होंने निकाल दिया। आप बड़े फन्ने खां समझते हैं जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप अदालत में चले जाएंगे उनके खिलाफ, आप उनके खिलाफ केस करेंगे। पहले तो उन्होंने जो आपसे एग्रीमेंट शुरू में किया होगा 500 पेज साइन कराने का, वो किसी ने पढ़ा नहीं होगा। उसमें से वो क्लॉजेज निकलेंगे कि यू स्टैंड नो लीगली। चलो मान लेते हैं कि जी बड़े बड़े वकील हो तुसी, आपने उसको नोटिस ठोक दिया। उसने क्या करना है? उस केस को 10 साल 20 साल तवालत में डाल देना है। पैसा तो उसके पास है, वो पैसे से पैसा कमा रहा है, पैसा कहीं जाके डिपॉजिट भी रख देगा, 9-10% जो है वो कमा रहा है। अब आप वो मुकदमा लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं, अब्बा जी फौत हो गए, बच्चे लड़ी जा रहे हैं। एंड पे उसने कहना है कि अच्छा चलो, जो पैसे आपने ओरिजिनल दिए थे, 20 साल गुजर गए हैं, या 2 साल गुजर गए हैं, या 7 साल गुजर गए हैं, अब आप वो पैसे जो हैं वो रिफंड करवा दें। अब वो आपको उतने ही पैसे दे देगा। ऐसे 20 साल पहले के आपने अगर फर्ज करें 1 करोड़ रुपए दिए हुए थे किसी बंदे को, तो अब 2024 में आके वो आपको वो कहेगा लो जी 1 करोड़ रुपया वापस ला लो। तो आप बेवकूफ खुद बनती है। अजरबैजान में भी वो बंदा बेवकूफ बनेगा, वो इस्लामाबाद में भी बनेगा, वो चिचू की मिलिया में भी बनेगा, क्योंकि वो लालची है। जब तक लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। ठग अजरबैजान का हो, सऊदी अरब का हो, दुबई का हो, जर्मनी का हो, जापान का हो, लाहौर का हो, चाइना का हो, भाई ना आपके साथ हाथ हो जाएगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपनी आंखें और कान खुले रखें और
खीर मीन बिजनेस, खीर लगती मीठी बड़ी है। एक्ट्रेस ने बैठाकर जब एक आदमी टीवी शो कर रहा है, दिन रात शूटिंग कर रहा है, देखो जी इधर मेरे पास तो कोई एक्ट्रेस नहीं बैठी हुई, मैं तो कमरे में जब मुझे टाइम मिलता है, मैं तो एक तरह का सॉर्ट ऑफ रिटायर्ड बंदा हूँ, मैं कोई वीडियोस बना लेता हूँ, मुझे मज़ा भी आता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। तो मैं तो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। मैं खीर मीन बिजनेस तो नहीं चला रहा कि 5-6 ब्यूटीज मैंने बैठाई हुई हैं साथ, 5-6 एक्टर्स मैं बैठा रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली। मैं जो है टॉक शो कर रहा हूँ और उसमें कभी क्रिकेटर आ रहे हैं, कभी बॉक्सर आ रहे हैं, कभी सुबह। कभी आपने सोचा ये सब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये पैसा लेते हैं आने का? कितना पैसा वो लेकर पार्टी भागेगी, अरबों रुपया आपका लेकर वो भाग जाएंगे आपको इलॉन मस्क बनाते बनाते। मिलीनियर, बिलीनियर, ट्रिलियनियर इलॉन मस्क, वो 5-6 बातें हैं, वो सस्ती कुछ वीडियोस देके मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उस बंदे ने एक किताब नहीं पढ़ी हुई जिन किताबों का वो हवाला देता है। इलॉन मस्क पर उससे पूछ लो कभी कि इलॉन मस्क कौन है, 100% श्योर वो उसका बैकग्राउंड नहीं बता सकेगा, उसने अपना करियर कब शुरू किया। जितना तुमने पाकिस्तान में हर बंदे को इलॉन मस्क बनाना है, खुद तो तुम बने नहीं हो, दूसरों को बाद में बनाना, पहले खुद तो बनो। $43 बिलियन की तो भाई उसने सिर्फ ट्विटर ही खरीदी है, $43 बिलियन। तो एक कंपनी का नाम नहीं है खीर मीन बिजनेस। वो मीठी खीर जब लगा के निकलेंगे तो फिर आप मरम ढूंढते फिरेंगे पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में। हमने जी दफ्तर खोल दिए, हमने जी कंपनियां खोल दी हैं, हमने जी ये खोल दिया है, हमने वो खोल दिया। कुछ नहीं खोला, पैसे लेके आपके भाग जाना है। हमें लीडर्स चाहिए, हमें प्रमोटर्स चाहिए, हमें फलाना चाहिए, कुछ भी नहीं होना। जो पैसे सारे के सारे इकट्ठे करके वो बंदा गायब हो जाएगा, केमन आइलैंड में कहीं पैसे डाल देगा, वहां से ट्रांसफर कर लेगा, वहां से दुनिया के किसी मुल्क में चला जाएगा। आप कोई कानून का इतलाक होता ही नहीं। इसी तरह कोई बंदा आपको अजरबैजान में, जापान में, जर्मनी में करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 50 लाख की प्रॉपर्टी करोड़ में बेच दे, उस पर किसी कानून का इतलाक नहीं होता। आप खुद बेवकूफ हैं, अकल के अंधे हैं। आप खुद खीर खा रहे हैं, ये मीठी खीर खाने में बड़ी अच्छी लगती, आप बनाने जाते हैं उन्हें बेवकूफ, वो पैटी खिला के आपको बेवकूफ बना देते हैं। तो भाई फेयर बंदे बनो, सीधा बिजनेस करो, सीधा बिजनेस समझो, सीधे इंसान बनो। मैं तो इतना ही समझा सकता था, बाकी आपके पैसे हैं, आपकी मर्जी है, जहां मर्जी मीठी खीर खाएं, जहां मर्जी हराना काम में खरा $150-150 छोड़ के $500 पे आप क्लासें पढ़ें। और वो कल परसों एक बंदे थे, वो कहते थे बाबा जी ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने कहा ये शेयर इधर जाएगा, वो तो नीचे चला गया। मैंने कहा जी फिर 8 और 9 और 6 आप देख लें, फिर आप ऐसे ही बनते हैं 6-8-9, मुझे तो नहीं 6-8-9 बनाने आते या बनवाने आते। तो बहरहाल जी, और जो बंदा मुझसे एग्री नहीं करता वो प्लीज अपना गंदगी, अपनी गलाजत मेरे उस पे ना सोशल मीडिया पे फेंके, वो यहां से प्लीज लीव कर जाए। देखो, आई एम नॉट पुटिंग वैल्यू इनटू यू, देन व्हाई यू फॉलो मी? अनफॉलो। जो बंदा काम का नहीं है वो अनफॉलो प्लीज, आई रिक्वेस्ट। कोई जरूरत नहीं है मुझे ऐसे बेकार लोगों की। और मेरा 1 सब्सक्राइबर रहता है या 1 लाख सब्सक्राइबर रहता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे कौन सा घर यूट्यूब से चलता है? मैं आज ये सेशन बंद कर दूं, मुझे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल दुगने करने शुरू कर दूं, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है मैं अपना काम कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं अपनी इज्जत से, आबरू से पैसा कमा रहा हूं। तो खुश रहें, अपना ख्याल रखें। बाकी एक साहब ने कमेंट किया था, वो मैंने कहा था मैं वीडियो में रिप्लाई करूंगा। उन्होंने कमेंट किया था कि जी आप डकी भाई से जेलस हैं। जी बिल्कुल भी नहीं, मैं डकी भाई का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ और जन्नत मिर्जा साहिबा का भी बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। कि देखो जो भी सौदा वो बेच रहे हैं, वट एवर दे आर सेलिंग, वो कामयाबी से बेच रहे हैं। वो किसी को फोर्स नहीं करते कि हम उनको सब्सक्राइब करें। वो इंतहाई जहीन लोग हैं, वो इस मुआशरे को समझते हैं और वो समझते हैं कि इन लोगों से पैसा कैसे इनकी जेब से निकालना है, कैसे व्यूअरशिप लेनी है। मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ। आई डू नॉट एग्री विद वट दे डू। मैं इत्तफाक नहीं रखता इस तरीक़ाकार से पैसा कमाने के, ठीक है ना। लेकिन वो जो है संजय लीला भंसाली ने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। अभी पाकिस्तान के ऊपर उसने हीरा मंडी बनाई है, पर मैं हीरा मंडी पे फिल्म नहीं बनानी पसंद करता। इसका मतलब ये नहीं है कि संजय लीला भंसाली एक अजीम डायरेक्टर नहीं है। एंड हु एम आई टू जज हिम? मेरे अभी 1 लाख या 2 लाख या 50,000 या 80,000 फॉलोअर हैं, तो जिस आदमी के 25 करोड़ फॉलोअर हैं वो तो मुझसे सीनियर है बहुत ज्यादा। वो जन्नत मिर्जा हो, डकी भाई हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कितने कितने फॉलोअर इनके ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो एक और है, वो पता नहीं क्या, कमल आफ्ताब साहिबा हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये सब लोग सब मेरे से बहुत आगे टैलेंटेड हैं। वट एवर दे आर सेलिंग दे आर वेरी गुड एट। मैं वो चीज़ नहीं बेचना चाहता,
इसका मतलब ये कथन नहीं है कि मुझे ये हक पहुंचता है कि मैं उन्हें बुरा भला कहूँ, और मैंने कहीं भी उन्हें बुरा भला नहीं कहा। मैंने सिर्फ फॉलोअर्स को कहा है कि उनकी चॉइस है कि वो उन फिल्म का टिकट खरीद लें। यानी आपके पास, मेरे पास अगर 2,000 रुपए हैं कहीं खर्च करने के लिए, या 5,000 रुपए हैं, तो मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा लेता हूँ, या मैं जाके जवाद हफीज की वर्कशॉप ले लेता हूँ। मेरा ख्याल है मैंने खाना खा के दुरुस्त फैसला किया, क्योंकि खामखा ही उसकी फजूल बातें सुननी थी कड़वी, और उसने तो मेरा टाइम ही खराब करना था। तो आप बिल्कुल वर्कशॉप अटेंड ना करें, आप सेशन मेरा बिल्कुल कोई भी अटेंड ना करें। अगर मैं आप में वैल्यू नहीं डाल रहा, तो आप क्यों मेरा सेशन अटेंड करते हैं? और अगर गलती से कर भी लिया है, तो यार यही समझ लो कि 5,000 के दोस्तों के साथ बर्गर खा लिए हैं। 5,000 की या 10,000 की, अब भाईजान कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। लाख लाख रुपए आप लोग स्कूलों की फीसें भी देते हैं, तो मत फॉलो करें, अनफॉलो भी कर दें और कहें कि जनाब आपको ऐलान करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को जज करें, मुझे जज करने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों पर फोकस करें, अपने बहन भाइयों पे, अपनी फैमिलियों पे फोकस करें। आप क्यों करेक्शन करवाते हैं जाके? मैंने तो सिर्फ इतनी गुजारिश की थी, ये अस्तगफुरुल्लाह तौबा तौबा ये क्यों लिखते हैं आप देखते ही क्यों हैं उन्हें? खुद ब खुद तो नहीं आ जाते ना वो सामने किसी के। या कोई टीवी एक्ट्रेस है, उसने ऐसा लिबास पहना, वो भी तुमने लिबास, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं किसी एक्ट्रेस का लिबास। मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना कि मैं फलां एक्ट्रेस का लिबास पहनूं। वो तो कहीं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते कमेंट आ जाते हैं, तो हंसी आई, कोई यार दोस्त भेज देता है, बड़े से बेतकल्लफ दोस्त है, वो इधर उधर की चीज़ें भेज देते हैं। तो वो मतलब ज़ाहिर आंखें हैं हमारी, हमें भी नजर आ जाती है, हम भी पढ़ लेते हैं उस चीज़ को। भाई तुम जाते क्यों? मैंने तो ऐसा कोई पेज नहीं फॉलो किया हुआ। ये जी फलानी के 2 करोड़ फॉलोअर हो गए, फलानी एक्ट्रेस के 5 करोड़ फॉलोअर हो गए, ये फलानी काली जैक्सन, वो मेरे तो बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं कि आपको इसका भी नहीं पता, आपको जो। मैंने कहा यार मेरा इनसे लेना देना ही कुछ नहीं है। कहते वो परसों में जो फिल्म देख रहे थे आप हमारे साथ बैठे, उसमें आए, मैं तो फिल्म इंजॉय कर रहा था, फिल्म बहुत अच्छी थी, एक्ट्रेस वर वेरी गुड। अब मैं उनकी हिस्ट्री बायोडाटा पे, शाहरुख खान जो है उसको कौन सी दाई थी जिसने उसको पहला फीडर बना के दिया था, मेरा क्या मकसद है उसमें? या सलमान खान जो, मैं तो आराम से उनकी मूवी देखी, इंजॉय किया, हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की हो या हमारी देसी हो, और बात खत्म। तो ये फैन फोन इस तरह का मैं तो नहीं बनता किसी का, ना मेरे पास इतना टाइम है। वो अक्लमंद है, वो टिकट बेच जाते हैं। जब सिनेमा में फिर मूवीज लगती नहीं, हम खरीदते थे 1,000 रुपए का, 1,200 का, 1,500 का, 2,000 का, ये मुख्तलिफ किस्म के टिकट्स हैं। तो मुझे तो वो भी नहीं समझ आते, वो मैं बच्चों को ही कह देता हूँ, जब मेरा प्रोग्राम मूड बनता था पहले, अब इंग्लिश की कभी कभार देखने चले जाते हैं, मूवीज ही नहीं लगती सिनेमा में। और जो ये हमारे यहाँ बनाते हैं फिल्में, वो तो मुझे लगता है ड्रामे उससे अच्छी हैं। बंदा टीवी पे ड्रामा देख ले, वो तो फिल्म देखी नहीं जाती बंदे से, उसके तो पैसे उल्टा मिलने चाहिए फिल्म देखने के। लेकिन बहरहाल खैर, ये मेरा पीस ऑफ केक नहीं है। वाई आई एम क्रिटिसाइजिंग ऑन दैट वर्क, नहीं मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने फीस के पैसे दिए हैं, लेकिन मैं कोई वीडियोस नहीं इस पर बना सकता, और ना मैं, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जाकर उन एक्टरों के सोशल मीडिया पे कहूँगा तुमने बड़ा बेकार काम किया, फिर आगे से उस एक्टर से भी गालियाँ खाऊं। तो ये जूते खा गालियाँ खाना, ये आप जो लोफर्स हैं सोशल मीडिया के, इनका मुकद्दर है। घर से माँ से नहीं रजते गालियां खा के, जो जाकर लोगों के पेजों पे भी गालियां खा रहे हो। अनफॉलो कर दो तमाम लोगों को जो आपको कोई काम की बात नहीं देते। अब देखो ना, मेरी ये वीडियो देखोगे, खां खा वक्त जाया किया, वो नीचे कहीं लिखे होते हैं टाइटल इज नॉट अकॉर्डिंग, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं भाई, तुम क्यों देख रहे हो? मेरे टाइटल सही नहीं है ना, मेरी वीडियोस अच्छी नहीं है ना, देखो। जिसकी अच्छी है उसकी जाके देखो वीडियोस। तुम्हारा मैंने उतार देना कि तुम्हारी मतलब का मैं टाइटल, एक बंदे ने लिखा हुआ था इट इज कंप्लीट टाइम वेस्ट। तो भाई गधे तो तुम हो, मैं तो अक्लमंद हूं। अगर आप समझते हैं मेरा घर यूट्यूब से चल रहा है, तो मैं तो उन लोगों को अक्लमंद कह रहा हूं। तो मुझे तो पैसे आ गए, गधे तो तुम बने हो, बेवकूफ आदमी हो कि जो एक फजूल आदमी को तुमने इतने मिनट अपनी जिंदगी के जाया किए हैं। जाओ कोई अच्छा काम करो, या कम से कम एंटरटेनमेंट ही ले लो। इससे तो बेहतर है कि कोई जो एंटरटेनर है वो एंटरटेन कर रहा है, उसकी वीडियो देखो। क्यों देखते हो ऐसे बंदे की वीडियो जो आप में वैल्यू नहीं डालती? और अगर वैल्यू डालती है तो फिर बकवास ना करो खाम खा। फिर बकवास करने की आदत है, या ज़हनी मरीज हो के खाम खा हर को गालियां देनी है तुमने। तो भाई सिर्फ फॉलोअर्स, इतने फॉलोअर्स हो गए। इफ यू आर अ फॉलोअर देन फॉलो, इफ यू आर अ हेटर देन कोई फायदा नहीं। कमेंट तो साफ हो ही जाना है, 1 मिनट के लिए गाली देके मजा लेना तो ले लो भाई, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो बंदे बिठाए हुए हैं। जो तो फेसबुक है उनका तो नाम है ना, तो बैन ही हो जाता ना, एक नेगेटिव कमेंट तो ਤੁਹਾਡੀ छुट्टी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ताल्लुक टूट गया हमेशा ਲਈ। तो इधर भी मैं सिस्टम वगैरह भी इतना मैं स्ट्रांगली मॉनिटर नहीं कर रहा, ये जब हम ई कॉमर्स में आ रहे हैं आगे, तो ये भी बड़ा स्ट्रांगली मॉनिटर होगा। जो नेगेटिव बंदा उठाओ उसे बाहर फेंक दो। एक बंदा कहता है नेगेटिव कमेंट
पे कर देते हो। कासिम अली शाह फाउंडेशन पे एसी पे आपने वीडियो बनाई, ओ यार मेरी मर्जी, मेरा चैनल में जिस चीज पे चाहूंगा मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं कोई आपके अब्बा जी का नौकर हूँ, तनख्वाह लेता हूँ आपसे कि आपके मनपसंद जो है मैं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो बात करूंगा, जो मुझे नहीं अच्छी लगेगी वो नहीं करूंगा। आपको अच्छी लगती है मुझे फॉलो करो, आपको नहीं अच्छी लगती सब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो। जिसकी बातें अच्छी लगती है जाके सुनो। खुश रहें जी। सॉरी कभी कभी जरा थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, उम्र भी है, बड़े हो रहे हैं, तो एट टाइम्स ये चीजें अच्छी नहीं लगती। किसी ने बड़ा खूबसूरत लगाया था कि बड़ी बंदे ने मेहनत से दीवार बनाई और एक आदमी जो है ना वो धकेल रहा है, वो लोहे का बॉल नहीं होता वो जो तोड़ने के लिए लगाते हैं, वो सोशल मीडिया से लिखा हुआ था कि वन नेगेटिव कमेंट के इसने एक एक ब्रेक करके इतने पॉजिटिव कमेंट कलेक्ट किए और एक नेगेटिव कमेंट जो है वो इसके मूड को ऑफ कर दिया। तो होता नहीं ऑफ, आई डैम केयर उनकी, लेकिन फिर भी इंसान बिला वजह आपके ऊपर डाउट्स कोई बंदा करता जाए, और मैं हर बार कह रहा हूँ कि यार अनफॉलो कर दो, अनफॉलो कर दो। एक कोई असद साहब है, वो पता नहीं माँ ने क्या गंदा बच्चा पैदा किया है, वो हर वीडियो पे उसका कमेंट होता है और नेगेटिव होता है। यानी तुम कितने गलीज इंसान हो कि तुम्हारे पास स्वाय गंदगी के, बकवास के और जलालत के और कुछ भी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। तुम पैदा ही, वो क्या कहता है, मैं गिरा हुआ जमिया नीच बलिए, वो गाना सा आजकल जो लोग चलाते हैं, वो ऐसे लोगों पर फिट आता है। वो यार बंदा नहीं पसंद, उसकी जान छोड़ दो, वो तुम्हारी जान छोड़े तुम उसकी जान छोड़ो, मिलो ही ना उससे, राब्ता ही ना करो उसे, अपनी जिंदगी से निकाल दो, दैट्स इट। सो बारा खुश रहें आसा साहब, थोड़ा ये भी कमेंट जो आएगा इस वीडियो से रिमूव हो जाएगा, तो फर्क कोई नहीं पैना, तुम गंदे से गंदे रहोगे। असी अल्लाह का शुक्र है अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, इस दुनिया में भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, और अगली दुनिया में भी हम इंशाल्लाह ताला अच्छी जगह पे पहुंचेंगे। आप जाने और अल्लाह जाने आप क्या करते हैं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। जाते हुए फिर एक बार मुश्तरी होशियार बाश, कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें, किसी को पैसे मत दें, मेरे समेत किसी को पैसे मत दें।